बिहार बोर्ड का मोस्ट वीवीआई चैप्टर है विलोपन विधि। जी हाँ, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने बोल रहे हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, हम वो विलोपन विधि किस टाइप से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और अच्छे से मैथ बताएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, विलोपन मतलब होता है कि हमको, विलोपन मतलब होता है कि गायब करना, ठीक ना। अगर हम x को गायब करते हैं तो हमको क्या y का मान मिल जाता है, ठीक ना। हमको क्या x का मान एंड y का मान निकालना है, x और y का मान हमको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना, मान निकालना है, हाँ मान निकालना है, मान निकालने। तो अगर हम y को हटाते हैं तो हमको x का मान मिल जाता है, ठीक ना। तो इसी टाइप से तो हम क्या करेंगे, चलिए आगे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। चलिए, तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक ना। देखिए, हम यहाँ पे हम अगर समीकरण 1 को और 2 को घटाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। अगर हम समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ x मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए 3x में 2x जाएगा, x बचेगा, और यहाँ 2y में 2y जाएगा, 2y बचेगा, या 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। तो हमको तो x का मान भी मिल रहा है और y का मान भी मिल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको तो भाई एक को गायब करना पड़ेगा ना, एक को हटाना है, गायब करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं तो हमको देखिए x या y को हटाने में आसानी होगी। जी हाँ, हमको ऐसे ही वीडियो बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो देखिए हम 3 से गुना करेंगे, हमको आसानी होगी घटाने में। जी हाँ, तो हमको गुना करेंगे, 3x को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 6x होगा, ठीक। हमको गुना करना है ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को हमको 2 से गुना करना है ऊपर से, तो पहले हमको समीकरण 1 से गुना करेंगे, ठीक ना। 3x को 2 से गुना किया तो क्या होगा, तो 6x होगा, प्लस है तो प्लस दे दिए, 4y इंटू 2 तो क्या होगा 8y, यानी कि 8y आएगा, ठीक ना। 4 दूनी 8, ठीक, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, समझ गए। तो हम इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। आप देखिए समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करिए तो कितना आया, 6x है, माइनस है तो माइनस 2y, और 3 से गुना करेंगे तो 6y हुआ, गुना करें 6 आया। ये समीकरण हम 4 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, समीकरण 4 भी मान सकते हैं। आप देखिए हम इसको क्या करेंगे, समीकरण यहाँ भी लिखेंगे बगल में, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है ना, को घटाने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देख रहे हैं ना, यहाँ तो प्लस देंगे, कहीं हमको घटाना है, जहाँ पर माइनस देगा वहाँ प्लस होगा, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम घटा रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए हमको घटाएंगे यहाँ पे तो 6x और 6x खत्म, चलिए खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 8y में से 6y जाएगा तो कितना बचेगा जी, यहाँ तो जाएगा नहीं, जाएगा क्योंकि यहाँ ऊपर भी प्लस है, यहाँ पे नीचे भी प्लस है, तो जुट जाएगा ना। ध्यान देखिए, हमको यही ध्यान देना है। बच्चा यहीं पे गलती करता है, बहुत सारा बच्चा यहीं पे गलती कर देता है। यहाँ पे देखो 6, यहाँ प्लस था ऊपर में, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस हम दिए थे तो प्लस माइनस हुआ तो 6x समाप्त हो गया। अगर यहाँ ऊपर माइनस रहता, नीचे रहता तो माइनस किया तो प्लस हो जाता, यहाँ क्या कर देते हैं हम, तो 12x हो जाता, यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ कट गया। यहाँ देखिए प्लस है, नीचे प्लस है, तो जुटेगा ना, ये कितना जगह 14y, और यहाँ देखिए बराबर तो बराबर, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 20 में से 6 गया, कितना बचा, 14 बचा। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए y को हम अलग कर लेते हैं तो 14/14 ये कटेगा, एक बार में कट गया, इसलिए देखिए y बराबर क्या आ गया, 1, y बराबर 1 आ गया, y बराबर कितना आया, 1 आएगा। चलिए अब हम बनाते हैं समीकरण, ठीक ना, 2 में y का मान रखने पर, देखिए हमको y का मान मिल गया है, हमको x का घटाया है तो y का मान मिल गया ना, y बराबर 1 निकला। तो हम आप क्या करेंगे, यही y को समीकरण 2 में रखेंगे और x का भी मान निकाल लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम बनाते हैं, चलिए ध्यान देखिए, हम प्राप्त कर लेंगे।
तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है, देखिए समीकरण 2 मेरा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2x ठीक माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण 2 है मेरा, है ना, समीकरण 2 है मेरा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण 2 है मेरा। समीकरण 2 में हमको y का मान रखना पड़ा, तो चलिए हम क्या करेंगे, आप y का मान रखेंगे 2x माइनस 2, y का बराबर कितना है, y बराबर कितना है मेरा 1 है, तो 1 बराबर 2 ठीक। आप देखिए यहाँ 2x माइनस 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 ही बचेगा, बराबर 2। चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे 2x, देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर हम उधर भेजेंगे बराबर को उधर तो हमको क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को अलग करते हैं, तो x को अलग करते हैं तो 4 ये गुना में है, 2x गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ये कटेगा, कट जाएगा ना जी, तो क्या 2 दूनी 4, इसलिए आ गया ना, आप देखिए आ गया ना, x बराबर, इसलिए x बराबर 2 एंड y बराबर 1 आया, यही क्या आ गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो इसी टाइप से आपको विलोपन विधि बनाना है। देखिए कितना आराम से इजी प्रोसेस से आपको बताएं। अब बिहार बोर्ड का मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का है मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जी हाँ, ये चैप्टर या विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि, हम आपको अगले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि भी बताएंगे ताकि आपको आसानी से मैथ समझ में आए। ध्यान से देखिए, एक बार और देख लीजिए कि हमने किस टाइप से आपको बताया है और आपको कैसे बनाना है। ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए, देखो आपको समझने में आसानी हो। आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और बच्चे भी ये वीडियो देखकर मैथ को आसानी से बना सके, समझ सके।